Finally, we have brand new AI laptop with Intel Core Ultra processor and the नया नवेला Intel Arc graphics। लैपटॉप है एसर का स्विफ्ट गो 14 और ये काफी ज्यादा पावरफुल थिन एंड लाइट लैपटॉप है यार। एंड उससे भी मजे की बात, ये Intel Evo सर्टिफाइड है, टच डिस्प्ले के साथ आता है एंड और भी बहुत कुछ है यार। लुकिंग ऑन द बॉक्स कंटेंट, एक लैपटॉप देखने को मिलेगा, कुछ यूजर मैनुअल और एक 100 वॉट का टाइप सी चार्जर। ये अच्छी बात यार कि ब्रांड कंप्लीटली अब टाइप सी में शिफ्ट हो रहा है और आपको एक्स्ट्रा अडाप्टर कैरी करने का नीड ही नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन के चार्जर से भी लैपटॉप चार्ज कर पाएंगे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट देख लेते हैं लैपटॉप का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन यार, क्योंकि सभी चीज एकदम नया है ना। इंटेल कोर अल्ट्रा 5 125H प्रोसेसर देखने को मिलता है जो बिल्कुल ही लेटेस्ट है यार। टोटल 14 कोर्स एंड 18 थ्रेड्स। 14 कोर में से 4 परफॉर्मेंस कोर है, 8 एफिशिएंट कोर है एंड भाई एक नया कोर इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज लो पावर एफिशिएंट कोर, जिसका नंबर है 2। और लो पावर एफिशिएंट कोर ना जितना भी एकदम नीचे लेवल का वर्क है, लाइक आप ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं या वर्ड वगैरह में काम कर रहे हैं, तब वो कोर यूज होगा। एलपीई कोर यूज होने से आपका पावर कंजप्शन भी काफी कम हो जाएगा एंड ओवरऑल प्रोसेसर का इफिशियंसी भी बढ़ जाएगा। एंड इंटेल कोर अल्ट्रा 5 और इंटेल i5 13 जेन दोनों का परफॉर्मेंस सेम ही है इन टर्म्स ऑफ सीपीयू एंड जीपीयू के टर्म्स में इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर एंड इंटेल i5 13 जेन प्रोसेसर में जमीन आसमान का अंतर है। 16GB LPDDR5X 6400 मेगाहर्ट्ज का डुअल चैनल रैम दिया गया है। रैम ऑप्टिमाइजेशन वाज जस्ट अमेजिंग यार। एंड ऑनबोर्ड रैम है तो आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, बट बिलीव मी यार 16GB LPDDR5X रैम इज मोर देन इनफ फॉर ऑल योर टास्क। 512GB का Gen 4 SSD है एंड SSD का स्पीड भी डिसेंट है एज पर Gen 4 SSD। एंड अच्छी बात ये लैपटॉप में SSD का एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है, सो इन टोटल आप ये लैपटॉप में 2 TB तक SSD लगा पाएंगे, 1 TB पर स्लॉट। एंड इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी इट है Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3। एंड सबसे नया थिंग यहाँ पर इंटेल आर्क ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जो सबसे ज्यादा प्रीमियम एंड पावरफुल ग्राफिक्स है फॉर ऑल द थिन एंड लाइट लैपटॉप। और दोस्तों ये इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर के साथ ही देखने को मिलता है। इससे पहले हमको इंटेल आइरिस Xe ग्राफिक्स देखने को मिलता था, मतलब समझ पा रहे हो, सीधा डबल परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा इन इंटेल आर्क ग्राफिक। बाकी बेंचमार्क वाले सेक्शन में देख लेंगे इसका असली शक्ति प्रदर्शन। एंड भाई इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर में आपको न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट देखने को मिलता है, दैट मीन जितने भी एआई रिलेटेड वर्क हो गया वहां पर ये इंटेल का एआई बूस्ट यूज होगा। और हाँ, विंडोज 11 में को पायलट एआई असिस्टेंट तो रहता ही है, सो वो सब जब हम वर्क करेंगे ना तब ये इफेक्टिवली यूज हो पाएगा। और हाँ भाई, थिन एंड लाइट लैपटॉप है तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 का लाइफ टाइम लाइसेंस दिया हुआ है। आखिर ये इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर में क्या है खास, बताते हैं भाई। देखो यार, इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर ना इंटेल का बिल्कुल लेटेस्ट मेटियोर लेक सीरीज का प्रोसेसर है एंड द मेजर चेंजेस इज द आर्किटेक्चर। ये बिल्कुल लेटेस्ट आर्किटेक्चर में बेस्ड है, दैट इज इंटेल 4 7 नैनोमीटर के लिथोग्राफी में बेस्ड है। और सेकंड थिंग, इंटेल ने पूरा नामकरण ही चेंज कर दिया। पहले i3 i5 i7 ये सब यूज होता था, अब खाली कोर अल्ट्रा 5 कोर अल्ट्रा 7 एंड कोर अल्ट्रा 9 ही यूज होगा। और कोर अल्ट्रा सीरीज में P सीरीज को भी गायब कर दिया, खाली S सीरीज है एंड U सीरीज, मतलब बीच वाला कोई सीन नहीं है भाई। एंड कोर अल्ट्रा में आपको S सीरीज में ही 2-3 वेरिएंट देखने को मिलेगा जो P सीरीज का जगह ले लिया है यार। और भाई इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज के सीपीयू में इंटेल आर्क ग्राफिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो बेसिकली थिन एंड लाइट लैपटॉप को पावरफुल बनाने के लिए लाया गया है यार। जैसे मैकबुक में आपने देखा है खुद का ग्राफिक्स रहता है जो जितने भी प्रोडक्टिविटी वाले टास्क है उसको आसानी से करा देता है। सेम चीज इंटेल ने भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया ताकि हम थिन एंड लाइट लैपटॉप में प्रोडक्टिविटी वाला टास्क इजिली कर पाए। और इंटेल आर्क से जितने भी 3D रेंडरिंग एडिटिंग वाला काम है सभी आसानी से हो पाएगा यार। भाई हर जगह एआई हो रहा है तो इंटेल भी कहाँ पीछे रहने वाला है। यहाँ पर न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट को इंट्रोड्यूस किया गया है इन इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज सीपीयू, जो जितने भी एआई रिलेटेड टास्क है वो सबको इजिली हैंडल कर पाएगा। और भाई ये लैपटॉप इंटेल ईवो सर्टिफाइड भी है, दैट मींस ये लैपटॉप को बहुत से क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ता है। लाइक लैपटॉप में थंडरबोल्ट 4 पोर्ट रहना चाहिए, विंडोज हेलो का सपोर्ट रहना चाहिए आइदर टू फिंगरप्रिंट रीडर और IR वेबकैम, एटलीस्ट 9 आवर्स का बैटरी बैकअप तो रहना ही चाहिए, 100% SRGB डिस्प्ले रहना चाहिए, फुल HD वेबकैम रहना चाहिए एंड विद इन 1 सेकंड वेक अप हो जाना चाहिए। इतना सारा क्राइटेरिया कंप्लीट करता है तब किसी लैपटॉप को मिलता है भैया इंटेल ईवो का सर्टिफिकेशन। दोस्तों ये लैपटॉप मेरे को प्रोवाइड किया है जेनेक्स लैपटॉप एंड कंप्यूटर वर्ल्ड आकाश गंगा सुपेला भिलाई। सो अगर आप भी दुर्ग भिलाई रायपुर या छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं देन डेफिनेटली कैन विजिट देयर। वहां पर आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप, डेस्कटॉप, ऑल इन वन पीसी एंड सभी आईटी इक्विपमेंट एकदम ही रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल हो जाएंगे। एंड मजे की बात, वहां पर लेनोवो एंड एसर का एक्सक्लूसिव स्टोर है, सो आपको वाइड वेराइटी ऑफ लैपटॉप देखने को मिल जाएगा ऑफ बोथ द ब्रांड। लुकिंग ऑन द बेंचमार्क, सिनेबेंच R23 में सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला 1636 पॉइंट्स एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 11792। देखो यार, मैं इंटेल i5 13 जेन 13500H से कंपेयर करूं तो स्कोर ऑलमोस्ट सेम है, बट ये नया प्रोसेसर के ग्राफिकल परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का अंतर है एज कंपेयरिंग विद i5 13 जेन प्रोसेसर। एंड सिनेबेंच 2024 में कुछ ऐसा हमको स्कोर देखने को मिला
Geekbench 6 में 2181 का सिंगल कोर स्कोर एंड मल्टी कोर स्कोर निकल के आया 11372। वही Geekbench 6 का ओपन सीएल स्कोर निकल के आया 30,676। अगर मैं i5 13 जेन में जो इंटेल आइरिस एक्सी ग्राफिक्स का ओपन सीएल स्कोर कंपेयर करूं तो यहाँ पर जस्ट हमको डबल स्कोर देखने को मिलता है। PC Mark 10 का स्कोर देखो भाई 6116, दैट मींस परफेक्ट फॉर ऑल द हाई लेवल मल्टीटास्किंग टास्क। एंड 3D Mark 10 का टाइम स्पाई स्कोर देखो भाई 3572, ऐसा लग रहा है किसी 1650 ग्राफिक्स के स्कोर है, बट ये इंटेल आर ग्राफिक्स है यार, काफी पावरफुल है। एंड क्रॉस मार्क 10 में कुछ ऐसा हमको स्कोर देखने को मिलता है। सो इस पर द बेंचमार्क आप आराम से अपना सभी मल्टीटास्किंग वर्क कर पाएंगे। लाइक आप वर्किंग प्रोफेशनल है या कॉलेज स्टूडेंट, आपको कोडिंग करना हो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट करना हो, इवन आप ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करना चाहे या UI UX का वर्क करना चाहे, देन डेफिनेटली दिस विल बी द परफेक्ट लैपटॉप फॉर ऑल ऑफ यू। बाकी लैपटॉप में मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखा यार इन Adobe Premiere Pro, आराम से आप फुल HD लेवल का वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे। मैं 2-3 लेयर का एडिट करके देखा, कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा था, टाइमलाइन भी काफी स्मूथ चल रहा था। एंड रेंडर भी किया तो 3 मिनट का वीडियो था, 3 मिनट में ही रेंडर कर दिया, दैट मींस द परफेक्ट स्पीड। बाकी टाइम टाइम आपको और भी अच्छा ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगा इन इंटेल आर ग्राफिक्स। और हाँ भाई, इतना अच्छा ग्राफिक्स है और 100% sRGB डिस्प्ले है, तो यहाँ पर मैंने फोटोशॉप में कलर ग्रेडिंग करके देखा इन रॉ फोटोज, काफी अच्छा वर्क कर रहा था यार। और इससे भी अच्छी बात यहाँ पर टच डिस्प्ले है, तो कलर करेक्शन करने में बिल्कुल मजा ही आ गया। और हाँ, जिनको इंटरमीडिएट लेवल का ऑटोकैड 3D मॉडलिंग वाला वर्क करना हो देन डेफिनेटली आप कर पाएंगे, क्योंकि 3D मार्क टाइम स्पाई स्कोर आपने देखा ही यार, काफी अमेजिंग निकल के आया है इंटेल आर ग्राफिक्स का। अब गेमिंग करना तो बनता है यार, क्योंकि नया नवेला इंटेल आर ग्राफिक्स है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट गेम प्ले किया GTA 5 इन 1920x1200p रिजोल्यूशन, सेटिंग्स वही मैंने हाई सिलेक्ट कर दिया था। आराम से 55 to 60 FPS देखने को मिला इन GTA 5। और यहाँ पर जो TDP था वो मैक्स 40-42 वॉट तक टच हो रहा था। एंड एज सच कोई भी थ्रॉटलिंग नहीं था यार इन द गेम प्ले। टेम्परेचर भी मेंटेन था, 80 डिग्री से ज्यादा नहीं जा रहा था और काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था इंटेल का आर ग्राफिक्स। और लग ही नहीं रहा था भाई मैं किसी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स से गेम प्ले कर रहा हूँ, बिल्कुल डेडिकेटेड ग्राफिक्स वाला फील आ रहा था। और iGPU का भी यूटिलाइजेशन काफी अच्छा था, 98% 99% तक प्रॉपर यूज कर रहा था यार। सो यार इंटेल आर ग्राफिक्स में आप कैजुअली अच्छी तरीके से गेम प्ले कर पाएंगे विदाउट एनी थ्रॉटलिंग। देन दोस्तों यहाँ पर मैंने रेड डेड रिडेम्पशन 2 गेम प्ले किया, क्योंकि इंटेल आर ग्राफिक्स है तो देखा तो जाए कितना परफॉर्मेंस देता है। लेकिन RDR2 में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं था, डिफॉल्ट सेटिंग में मैंने प्ले किया और रिजोल्यूशन वही 1200p था, वही 25 से 30 FPS ही देखने को मिला। GPU यूटिलाइजेशन काफी अच्छा था और वॉटेज भी 36, 37, 38 तक जा रहा था। बट वही आपको पता है यार, ये काफ़ी हैवी गेम है, AAA टाइटल गेम है, तो इसको डेडिकेटेड ग्राफिक्स का नीड तो रहता ही है। बाकी वैलोरेंट में काफ़ी अच्छा FPS प्रोवाइड किया यार, मैंने 1920x1200p रिजोल्यूशन में प्ले किया एंड मीडियम सेटिंग, काफ़ी अमेजिंग परफॉर्मेंस था। आराम से 170 to 190 FPS के बीच फ्रेम रेट देखने को मिल रहा था, काफ़ी अच्छा यूटिलाइजेशन हो रहा था CPU एज वेल एज GPU का, एंड कोई भी थ्रॉटलिंग नहीं था। सो इन दैट वे आप आराम से वैलोरेंट, CS2 ये सभी गेम इजिली प्ले कर पाएंगे। सो भाई बहुत हुई तकनीकी बातचीत, अब देख लेते हैं ये लैपटॉप का बिल्ड एंड डिजाइन। एसर का स्विफ्ट को 14 सिल्वर कलर में आता है एंड सबसे अच्छी बात ये लैपटॉप प्योरली एल्यूमिनियम बिल्ड है। आगे एल्यूमिनियम, पीछे एल्यूमिनियम, पाम रेस्ट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ही एल्यूमिनियम, और यही खासियत रहता है यार इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप का। बाकी टॉप लिड में चमकता हुआ एसर का ब्रांडिंग दिया गया है, अलॉन्ग विद दैट 2 रबर ग्रिप दिया गया है, सो दैट आप लैपटॉप को ओपन करो तो कोई भी स्क्रैचेस ना आए ऑन द टॉप लिड। और भाई यहाँ पर माइनर सा टॉप लिड एंड कीबोर्ड फ्लैक्स है, स्क्रीन वॉबलिंग तो बिल्कुल ही नहीं है भाई साहब। बैक पैनल में नजर मारे तो एयर इनटेक वेंट्स दिए गए हैं हवा लेने के लिए, एंड डिस्प्ले के ही जस्ट नीचे एयर एग्जॉस्ट वेंट दिया हुआ है। और भाई बहुत लोग को डाउट रहता है डिस्प्ले के नीचे एयर एग्जॉस्ट वेंट होने से डिस्प्ले कहीं खराब तो नहीं हो जाएगा, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहो यार, ब्रांड काफी ज्यादा रिसर्च करके ये सब बिल्ड एंड डिजाइन प्रोवाइड करता है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बाकी बैक पैनल में आपको 2 वाट का 2 वाट ऑफ फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है। और भाई एसर स्विफ्ट को 14 इंच के फॉर्म फैक्टर में आता है और ये काफी ज्यादा हल्का है यार, ओनली 1.32 किलोग्राम का इसका वेट है। और सबसे अच्छी बात ये लैपटॉप इजिली वन हैंड से ओपन हो जाता है, दैट मींस द परफेक्ट वेट बैलेंस। और भाई एसर स्विफ्ट सीरीज के हिंजेस भी काफी ज्यादा स्टर्डी एंड स्मूथ आप देख पा रहे होंगे, और 90 डिग्री के बाद ना ये एर्गोनॉमिकली लिफ्ट हो जाता है, सो दैट प्रॉपर एयर सर्कुलेशन हो और लैपटॉप एकदम ठंडा ठंडा कूल काम करे। बाय द वे लैपटॉप मैक्सिमम 135 डिग्री तक ही टिल्ट हो पाता है। सो दिस इज द इनर डिजाइन ऑफ एसर स्विफ्ट गो 14, काफी ज्यादा थिन बेजल्स है यार। सेंटर में आपको एसर का अगेन चमकता हुआ ब्रांडिंग दिया गया है, एंड अगर आप पाम रेस्ट एरिया में नजर मारेंगे तो काफी ज्यादा मिनिमल लुक के साथ आता है। स्विफ्ट का इनग्रेविंग हुआ है इन सिल्वर कलर। बाकी एसर स्विफ्ट गो 14 का कुछ गुणगान करते स्टिकर्स दिया हुआ है अलॉन्ग विद द इंटेल ईवो सर्टिफिकेशन स्टिकर। और हाँ भाई ब्रांड ने यहाँ पर रिजोल्यूशन भी मेंशन कर दिया है, WUXGA का मतलब होता है 1920x1200 करके। बाकी भाई यहाँ पर टैंकीलेस बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता
मिलता है, दैट मीन्स द कीबोर्ड विदाउट नंपैड। कीबोर्ड का क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग है, लिटरली मेरा मैक वाला फील आ रहा है यहाँ पर। की ट्रेवल्स भी काफ़ी अच्छा है, ओवरऑल टैक्टाइल फीडबैक के साथ आता है। एंड यहाँ पर मैंने टाइपिंग वगैरह करके देखा, कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं था। एंड यहाँ पर एसर सेंस सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए भी अलग से एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है फंक्शन वाले लाइन में। आप एसर का जो लोगो दिख रहा है वो बटन प्रेस करके एसर सेंस सॉफ्टवेयर इजिली ओपन कर पाएंगे। बाकी भाई इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप है, तो यहाँ पर पावर बटन में ही फिंगरप्रिंट रीडर एम्बेडेड है। एंड भाई साहब ट्रैक पैड क्या ही बोलूं, एकदम बड़ा ट्रैक पैड दिया गया है विद द ग्लास फिनिश। एंड विंडोज 11 के सभी मल्टी जेस्चर सपोर्टेबल है। मतलब ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है कि विंडोज सेगमेंट के लैपटॉप अब ट्रैक पैड का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़े कर रहे हैं, मतलब ट्रैक पैड साइज में कंजूसी नहीं कर रहे हैं। भाई यहाँ पर 14 इंच WUXGA IPS पैनल डिस्प्ले दिया हुआ है विथ 400 नीट्स पीक ब्राइटनेस एंड 100% sRGB कलर गैमेट, दैट मीन्स परफेक्ट फॉर ऑल योर कलर ग्रेडिंग वर्क्स। और भाई 1920x1200p वाला डिस्प्ले है, तो यहाँ पर 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो दिया हुआ है। और ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा कि एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ हमको टच डिस्प्ले देखने को मिलता है, नहीं तो जनरली क्या होता था ग्लॉसी डिस्प्ले के साथ टच देखने को मिलता था। रिस्पॉन्स काफी अच्छा लगा। आपको ब्राउजिंग करना है, स्टडी करना है, देन इन दैट वे टच स्क्रीन काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। एंड 2 फिंगर से भी आप टच कंट्रोल कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि आप एक ही हाथ से चला पाए। मैंने यहाँ पर 2 फिंगर से, यहाँ पर मैंने दोनों फिंगर से यूज किया, पिंच टू जूम किया, सभी यहाँ पर इफेक्ट यूज किए। इवन आप डेस्कटॉप मोड भी चेंज कर पाएंगे फ्रॉम वन डेस्कटॉप टू अनदर, एकदम अच्छे से वर्क कर रहा था यार। बाकी भाई IPS पैनल का डिस्प्ले है, तो काफ़ी टॉप नॉच डिस्प्ले रहता है। इवन आप कंटेंट कंज्यूम करना चाहे, मूवीज देखना चाहे, या इवन अपना वर्क भी करना चाहे, तो कोई भी डिसअपॉइंटमेंट देखने को नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द व्यूइंग एंगल्स एंड द कलर। बाकी थिन एंड लाइट लैपटॉप है, तो 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट दिया हुआ। और भाई साहब यहाँ पर जो डिस्प्ले है ना, वो TUV राइलैंड आई-सेफ सर्टिफाइड डिस्प्ले है, दैट मीन्स कोई भी आपके आंखों में नुकसान नहीं हो। एंड स्पीकर्स की भी क्वालिटी डिसेंट है, बट मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा फॉर द बेटर ऑडियो। आप DTS ऑडियो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में जाके कस्टम ऑडियो में चले जाइएगा। एंड यहाँ पर ट्रेवल इनहेंस, वोकल बूस्ट और बेस बूस्ट ऑन कर दीजिएगा इन द ट्रेडिशनल स्टूडियो साउंड मोड, देन लिटरली आपको काफी अच्छा ऑडियो क्वालिटी देखने को मिलेगा। बाकी भाई यहाँ पर 2K वेबकैम दिया गया है, दैट मीन्स 1440p वाला, अलॉन्ग विद द डुअल एरे इंटीग्रेटेड नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन। एंड अच्छी बात यहाँ पर एसर प्योरीफाइड व्यू, प्योरीफाइड वॉइस का सपोर्ट दिया गया है। एंड प्योरीफाइड व्यू में जाके आप डिफरेंट मोड्स यहाँ पर देख पाएंगे, लाइक ऑटोमेटिक फ्रेमिंग, ये सब काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा था यार। आई कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिया गया, लाइक आप थोड़ा आंख नीचे कर रहे हैं तो ये प्रॉपरली आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर देता है यूजिंग द AI। यही तो फायदा है ना भाई AI लैपटॉप का। थोड़ा सा कुछ आपको क्वालिटी देखने को मिलेगा इन Acer Swift Go 14 वेबकैम, काफी अमेजिंग क्वालिटी है यार। एंड यहाँ पर बहुत से ऑप्शंस ऑन है, लाइक अभी ब्लर वाला ऑप्शन ऑन है, ऑटोमेटिक फ्रेमिंग ऑन है, आई कांटेक्ट ऑन है। आप देख पा रहे होंगे मैं जैसे ही हो रहा हूँ यहाँ पर फ्रेम अपने आप कर ले रहा है। बाकी आप बेसिक ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, सैचुरेशन सभी चीज इजिली कंट्रोल कर पाएंगे। बाकी भाई AI नॉइस रिडक्शन के अंदर यहाँ पर डिफरेंट आपको माइक्रोफोन इफेक्ट देखने को मिलता है, लाइक पर्सनल कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल, आप अपने हिसाब से यहाँ पर कस्टमाइज कर पाएंगे। लुकिंग ऑन द पोर्ट्स, 2 USB Thunderbolt 4 USB 4 Type-C पोर्ट दिया गया है। और भाई Thunderbolt 4 पोर्ट का बात ही अलग है, यहाँ से आप पावर डिलीवरी कर पाएंगे, दैट मीन्स Type-C चार्जिंग, डिस्प्ले शेयरिंग कर पाएंगे, एंड 40 Gbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे, दैट मीन्स 1 पोर्ट फॉर ऑल योर यूजर्स। एक HDMI 2.1, एक USB 3.2 Gen 1 Type-A पोर्ट दिया गया है, अच्छी बात। एंड आप अपने मोबाइल फोन या एक्सटर्नल डिवाइसेस को भी चार्ज कर पाएंगे वाया दिस पोर्ट। ऑन द राइट प्रोफाइल एक Kensington लॉक स्लॉट, अगेन एक USB 3.2 Gen 1 Type-A पोर्ट, एक 3.5mm का ऑडियो जैक एंड एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। इससे आप मैक्सिमम 1 TB तक माइक्रो SD लगा पाएंगे टू एक्सटेंड योर स्टोरेज। सर का बिल्कुल नया नवेला AI बेस्ड लैपटॉप है, तो यहाँ पर बहुत से सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है। पहला सॉफ्टवेयर है Acer Sense सॉफ्टवेयर, डेडिकेटेड Acer बटन से ऑन कर पाएंगे। जैसे ही Acer Sense सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं, यहाँ पर बिल्कुल डिवाइस के बारे में हर चीज़ आपको देखने को मिलता है, लाइक सिस्टम यूजेस मोड, यहाँ पर 3 मोड्स दिया गया है, साइलेंट मोड, नॉर्मल मोड, परफॉर्मेंस मोड। बाकी आप परफॉर्मेंस ओवरव्यू भी देख पाएंगे, लाइक रैम कितना % यूटिलाइज हो रहा है, CPU कितना % यूटिलाइज हो रहा है, टेम्परेचर क्या है, इवन आप बैटरी स्टेटस भी देख पाएंगे बाय गोइंग इनटू द बैटरी हेल्थ इन्फॉर्मेशन। देन यहाँ से आप चेकअप भी कर पाएंगे कि आपका बैटरी सही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, SSD सही वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये सब नया चीज़ ऐड किया गया है इन AI बेस्ड लैपटॉप। बाकी आप अपने स्टोरेज भी ऑप्टिमाइज कर पाएंगे बाय द क्यूब क्लीनअप। एंड यहाँ पर डिफरेंट पर्सनल सेटिंग भी दिया गया है,
लाइक आप कौन से यूजेस मोड में लैपटॉप को यूज करना चाहते हैं, बैटरी को फुल चार्ज करना चाहते हैं या ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग यूज करना चाहते हैं। इवन आप अपना यूएसबी चार्जर को भी ऑफ कर सकते हैं। दैट मीन्स आप यूएसबी से मोबाइल फोन वगैरह चार्ज करते हैं ना, उसको भी बंद कर पाएंगे। बाकी आंखों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर ब्लू लाइट शील्ड भी दिया गया है, जिससे जितने भी ब्लू लाइट रहता है उसको कट करके आपको थोड़ा वार्म टोन प्रोड्यूस करके देता है। एसर लाइव आर्ट का फीचर दिया गया है। लाइव आर्ट के थ्रू आप किसी भी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर पाएंगे, स्टिकर बना पाएंगे, मतलब जितने भी आज के बेस्ड में वर्क होता है ना वो सब इजिली कर पाएंगे। एंड सेकंड, यहाँ पर एसर ऑल्टर व्यू का सपोर्ट दिया गया है, जिससे आप AI डेप्थ इनहेंस लाइव बैकग्राउंड यूज कर पाएंगे। बट ये ना सिलेक्टेड बैकग्राउंड में ही अवेलेबल है, डे बाय डे यहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर GIMP AI का भी सपोर्ट दिया गया है। दैट मीन्स आप टेक्स्ट टू इमेज जनरेट करा पाएंगे, बट ये उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं किया। आपको प्रॉम्प्ट वगैरह प्रॉपर पता रहना चाहिए, तभी आप यूज कर। और भाई इंटेल वो सर्टिफाइड लैपटॉप है, तो यहाँ पर 65 वॉट आवर्स का बैटरी दिया गया है एंड बैटरी बैकअप इज रियली अमेजिंग। आराम से जब मैं मल्टीटास्किंग कर रहा था, इंटरनेट से कनेक्ट था, इजीली 6 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड किया एसर का स्विफ्ट गो 14। एंड अगर आप नॉर्मल यूज करेंगे लाइक बैटरी सेवर मोड में, स्क्रीन ब्राइटनेस 60% के अराउंड, बैकलिट वगैरह टर्न ऑफ, तो आराम से आपको 9 आवर्स तक का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा इन एसर स्विफ्ट गो 14। और इंटेल वो क्लेम भी करता है भाई 9 आवर्स का बैटरी बैकअप इन ऑल द इंटेल वो सर्टिफाइड लैपटॉप इन लो परफॉर्मेंस मोड। बाकी भाई चार्जिंग का कोई टेंशन ही नहीं है। 100 वॉट का टाइप सी अडाप्टर है। अगर आप भूल भी गए तो मोबाइल का टाइप सी अडाप्टर तो रहता है, वहां से भी आप अपने लैपटॉप को इजीली चार्ज कर पाएंगे। और रैपिड फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी सपोर्टेड है, इजिली 1 आवर्स में फुल चार्ज हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ थर्मल यहाँ पर ट्यून एयर कूलिंग दिया गया है। दैट मीन्स 2 फैन के मॉड्यूल के साथ आता है। एंड एज सच उतना भी ज़्यादा थ्रॉटलिंग नहीं हुआ, बट यार प्योरली मेटल बॉडी है तो हीटिंग हो जाती है ड्यूरिंग द एक्सटेंसिव वर्क और गेमिंग। बट कोई दिक्कत नहीं है, 2 पंखे यार कूल कर ही लेगा। और हीट तो सभी लैपटॉप होते ही हैं जो प्योरली मेटल रहते हैं। और टेम्परेचर ज़्यादा नहीं जा रहा था, मैक्स 80 डिग्री टच कर रहा था इवन इन द सीजन ऑफ समर। इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, एसर स्विफ्ट गो 14 84,990 में अवेलेबल हो रहा है विद इंटेल कोर अल्ट्रा 5 125H प्रोसेसर। और इसके और भी वेरिएंट अवेलेबल है, लाइक सेम लैपटॉप OLED डिस्प्ले के साथ आता है, बट वहाँ पर आपको टच स्क्रीन देखने को नहीं मिलेगा। सो अगर आपको टच का एक्सपीरियंस लेना है देन डेफिनेटली कैन गो विद द IPS पैनल, अदरवाइज OLED विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। सो इट्स टाइम फॉर फाइनल कंक्लूजन। अगर आपका बजट है 80 to 85,000 और आपको एक पावरफुल थिन एंड लाइट लैपटॉप चाहिए विद पावरफुल इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, दैट मींस इंटेल आर की यहाँ पर बातचीत कर रहा हूँ। लिटरली भाई काफ़ी अमेजिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड किया एंड यहाँ पर आप अपना सभी मल्टीटास्किंग वर्क कर पाएंगे। इवन खासकर जो स्टडी पर्पस, कोडिंग, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ये सब काम के लिए लैपटॉप चाहते हैं इन थिन एंड लाइट सेगमेंट विद इंटेल ईवो सर्टिफिकेशन, देन डेफिनेटली दिस विल बी द परफेक्ट लैपटॉप फॉर ऑल ऑफ यू। एंड ये लैपटॉप में मेरे को कोई भी कॉन्स देखने नहीं मिला यार, क्योंकि लैपटॉप इंटेल ईवो सर्टिफाइड है ना भाई, हर चीज एकदम परफेक्ट। सो यार दिस इज ऑल अबाउट द एसर स्विफ्ट गो 14 लैपटॉप एंड आई होप आपको ये लैपटॉप का डिटेल रिव्यू पसंद आया होगा विद द न्यूली लॉन्च इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर। सो यार मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग न्यू लैपटॉप रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।